हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। हमारे मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज में आपका स्वागत है। इससे पहले कि मैं बात करूं आज के मेडिसिन के बारे में कि वो किस लिए यूज होता है, कौन कौन से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, वो काम कैसे करता है, एक छोटी सी बात आपके साथ रखना चाहता हूं। ये बात वैसे जरूरत नहीं है इस वीडियो में डिस्कस करने की, बट मेरे मन में आया तो मुझे लगा कि आपके साथ बात कर लेनी चाहिए। इस पूरे संसार में दो तरह के लोग होते हैं खाने के रेस्पेक्ट से। ऐसे लोग जिनको खाने को नहीं मिलता और ऐसे लोग जो खाने को पचाना चाहते हैं या ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिससे उनको भूख लगे और वो खा सकें। बड़ी विडंबना है ना। दोनों की तरफ से अगर ध्यान से देखेंगे तो ऐसे लोग जिनको भूख तो बहुत लगी है पर खाने को कुछ नहीं है, और दूसरे लोग ऐसे हैं जो खुद दवाई इसलिए ले रहे हैं कि उनको भूख लगे और जो कुछ खाने का है उसको हम खा सकें। तो बड़ा गजब का सिचुएशन है। चलिए खैर, इस बात को आपके ऊपर छोड़ता हूं कि जरा इस पर ध्यान दें, इसके बारे में विचार करें कि आप अपने खाने को वेस्ट ना करें। हम दूसरे पहलू के बारे में बात कर लेते हैं। चूंकि मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और प्रोफेशनल फार्माकोलॉजिस्ट हूं, इसलिए मेडिसिन की नजर से देखता हूं। ऐसे कई सारे सिचुएशंस होते हैं जो छोटे बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, खासकर ज्यादा इन दो वर्गों के साथ ज्यादा होता है। और ऐसा नहीं है कि एडल्ट को आपको मुझे परेशान नहीं करता, बट कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे, परसेंटेज वाइज देखेंगे तो बच्चों और बड़ों बुजुर्गों को यह प्रॉब्लम ज्यादा होती है कि उनका खाना जल्दी से डाइजेस्ट होता नहीं है और उनको भूख नहीं लगती। दूसरा वाला पहलू पे थोड़ा ज्यादा फोकस करने की जरूरत है कि उनका खाने का मन नहीं करता, उनको भूख नहीं लगती। डाइजेस्ट नहीं होना एक अलग बात है, बट मेरा फोकस आज के ड्रग के रिस्पेक्ट में इस बात पे है कि उनको खाने का मन नहीं लगता। खाने का मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि उनको भूख नहीं लगती। उनको भूख क्यों नहीं लगती? क्योंकि उनके मन के अंदर एक सेंटर है, मन मतलब दिमाग, दिमाग के अंदर हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस के अंदर एक सेंटर है जो हमारी भूख को रेगुलेट करता है, और इस पूरे भूख को रेगुलेट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट हार्मोन्स का काम करता है आपका सीरोटोनिन। ये सीरोटोनिन आपकी भूख को सप्रेस करता है। आखिर में क्या करता है, कैसे करता है, कैसे मैनेज करता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज मेरे हाथ में जो प्रोडक्ट है वो उसका नाम क्या है, उसका ब्रांड नेम क्या है, उसको बनाने वाली कंपनी कौन है, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं। आज मेरे हाथ में एक सिरप है और इस सिरप का जो ब्रांड नेम है वह है सिपॉन। इसको बनाने वाली जो कंपनी है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट मी एक्सप्लेन यू, यह आपका जेनो फार्मास्यूटिकल्स। यहाँ पे इसके बॉक्स में कुछ फोटोग्राफ्स दिए हुए हैं। जैसे अगर आप देख पाओ तो यहाँ पे एक बच्चे और एक बुजुर्ग की फोटो है। यहाँ पे अगर आप देख पाओ तो एक बच्चे की फोटो है। जनरली ये फोटो देख करके हमारे मन में ये कहीं ना कहीं लगता है कि क्या ये सिर्फ हमारी हाइट बढ़ाने के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ हाइट बढ़ाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ भूख बढ़ाने के लिए है। अब इसका संबंध कई चीजों से है, एक डायरेक्ट है, बाकी सब इनडायरेक्ट है। संबंध कैसे स्थापित होगा? ये भूख बढ़ाएगा तो आपको भूख लगेगी, भूख लगेगी तो आप खाना खाओगे, खाना खाओगे तो खाने में जो भी न्यूट्रिएंट है वो आपकी बॉडी को लगेगा, और हर एक न्यूट्रिएंट का अपना अपना एक काम होता है। कोई बॉडी को विड्थ देने में, कोई हाइट देने में, कोई न्यूट्रिशन को मेंटेन करने में, कोई किसी पर्टिकुलर फंक्शन को और अच्छे से करने में। तो उनके अकॉर्डिंगली फिर वो फंक्शन जाते रहेगा और हाइट, हेल्थ सब कुछ बढ़ने लगेगा। तो वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट आप दोनों को अलग अलग क्लासिफाई कर सकते हो। ये जो आपका सिपॉन सिरप है, इसके अंदर के एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूं, उनका कंसंट्रेशन भी बता दूंगा। इसके अंदर 3 कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। पहला है आपका साइप्रोहेप्टाडीन HCl, दूसरा है आपका ट्राइकोलिन साइट्रेट, और तीसरा है आपका सॉर्बिटॉल। इनका कंसंट्रेशन अगर आप देखेंगे तो प्रति 5 ml के पीछे, यानी कि इस सिरप का अगर आप 5 ml लेते हैं, मैं फिर से कहूंगा 5 ml इसका डोज नहीं होता है। हम बता रहे हैं कि प्रति 5 ml के पीछे क्या मिलेगा। जैसे प्रतिशत बोलते हैं ना, प्रतिशत मतलब 100 में से कितना, वैसे प्रति 5 ml पर 5 ml आपको क्या क्या मिलेगा? आपको मिलेगा सिप्रोहेप्टाडीन हाइड्रोक्लोराइड, इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली 2 मिलीग्राम, 2 mg मिलेगा। दूसरा है आपका ट्राइकोलिन साइट्रेट, ये मिलेगा 275 मिलीग्राम, अच्छा कॉन्सेंट्रेशन इसका है। उसके बाद आपको मिलेगा जिसका जो सॉर्बिटॉल है वो 70% ग्रेड का है, ये मिलेगा आपको 2 ग्राम। बाकी फ्लेवर्ड सिरप है तो उसमें जो एक्जिपेंट वगैरह है वो क्वांटिटी सफिशिएंट ऐड किया गया है। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो सिरप है अगर आप पहली बार ले रहे हैं तो हो सकता है कि पहली बार लेने पे आपको थोड़ा सा ड्राउसीनेस, थोड़ा थकावट, लिथार्जी, नींद जैसा फीलिंग होने लगे। और अगर ऐसा हो रहा है तो कोई भी मोटरसाइकिल, हैवी मोटर व्हीकल या लाइट मोटर व्हीकल या फैक्ट्री में काम करने वाली चीजें जहां पे अटेंशन की आवश्यकता होती है, उस काम को फिलहाल उस दिन टाल दें, वो काम ना करें। कभी कभार ही होता है, जनरली होता नहीं है। अब ये तीनों सिरप के इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या है? तीनों सिरप मतलब तीनों जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो भी लिक्विड के फॉर्म में है, तो तीनों का एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है और तीनों का काम करने का तरीका क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन वापस चलते हैं हमारे कॉन्सेप्ट पे कि आखिर हमको भूख लगती क्यों नहीं है, जबकि दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जिनको भूख इतनी लगती है कि बेचारे खा नहीं पाते, मिलता नहीं और उनकी डेथ हो जाती है। देखिए, भूख का जो संबंध है
कई मायनों में हमारे दिमाग और पेट के साथ मिला जुला है, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर के सामंजस्य से काम करते हैं। अक्सर ये देखे होंगे जब आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं तो आपको भूख नहीं लगती है। भूख नहीं लगती मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपका पेट खाली नहीं है, हो सकता है कि आपने सुबह से कुछ ना खाया हो और शाम को बहुत तेजी से भूख लग रही हो, आप चाहते हो कि जल्दी घर पहुंचो, आप कुछ ना कुछ खाना खा लूं, लेकिन इसी बीच आपको एक मैसेज मिलता है, एक न्यूज मिलती है कि आपको 50 करोड़ की लॉटरी लग गई है। यह बहुत ही अच्छा गुड न्यूज मिल गया है जिसके पीछे आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे। तो आई एम वेरी मच श्योर कि अब आपको भूख नहीं लगेगी। ऑल्दो भूख लग रही थी बट आपको अब नहीं लगेगी, क्योंकि आपका जो भूख है वो सैचुरेट हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ हार्मोन कॉल्ड सीरोटोनिन। सीरोटोनिन को हम हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं, जो कि एंजाइटी को मैनेज करने के लिए भी यूज होता है, हालांकि उसके बारे में कभी और बात करेंगे। तो ये जो सीरोटोनिन है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका आपके भूख के रेस्पेक्ट से भी बढ़ाता है। ये सीरोटोनिन भूख को सप्रेस करने का काम करता है और भूख को हम बोलते हैं एपेटाइट। तो ये जो सिरप आपका है वह एपेटाइट स्टिमुलेंट यानी कि एपेटाइट को बढ़ाने वाला यानी भूख को बढ़ाने वाला। तो ये जो सीरोटोनिन है वो हमें उल्टा इफेक्ट दे रहा है फिलहाल इस टॉपिक के रेस्पेक्ट में, वो हमारी भूख को कम कर रहा है। तो हमको ऐसे ड्रग लेने पड़ेंगे जो सीरोटोनिन के फंक्शन को इनहिबिट करने का काम करते होंगे, ताकि जो हमारी भूख को कम कर रहा है हम उसी को कम कर दें और वापस से भूख को रिस्टोर कर सकें। और ये जो कहलाता है सेंटर, ये कहलाता है हंगर सेंटर, भूख का सेंटर। हर एक के पीछे अपना सेंटर होता है, जैसे हंगर सेंटर, कफ सेंटर, पेन सेंटर, हमारी बॉडी में सबका एक डेजिग्नेटेड सेंटर होता है। तो ये हंगर सेंटर हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस में लोकेट होता है और उसके अंदर सिक्रीट होता है आपका सेरोटोनिन, जो कि भूख को कंट्रोल करने का काम करेगा। तो आपको अब समझ में आ गया कि इसमें ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेरोटोनिन को हमको अफेक्ट करना होगा, उसके सिक्रीशन को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। तो वो करने का काम हमारा कौन करता है? इसमें जो पहला कॉन्स्टिट्यूएंट है क्रिप्टोहेप्टाइडिन, ये जो है आपका सेरोटोनिन के सिक्रीशन को थोड़ा सा कम करने का काम करता है, थोड़ा स्लो डाउन करता है, ताकि इसकी वजह से जो भूख नहीं लगने की प्रॉब्लम थी वो हट जाए और आपको भूख लगने लगे। बिकॉज सेरोटोनिन इज मेजर कंट्रोल इन एपेटाइट। तो ये इस तरीके से आपका पहला कॉन्स्टिट्यूएंट काम करता है। दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है ट्राइकोलिन साइट्रेट। इसका काम बड़ा मजेदार है, इसको थोड़ा समझने के लिए लंबा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। देखिए, जब कभी भी हम कुछ खाते हैं और उस खाने को पचाने के लिए जरूरत पड़ती है बाइल की, और ये जो बाइल है ये बनता है आपके लीवर में। और लीवर में किससे बनता है? ये बनता है कोलेस्ट्रॉल से। तो कोलेस्ट्रॉल विद हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम इन लीवर कन्वर्टेड इनटू बाइल, ये बाइल आपके स्टमक में पहुंचता है, इंटेस्टाइन तक पहुंचता है और वहां से उस फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। जब ये डाइजेस्ट हो जाता है, अपना काम खत्म कर देता है, तो इसकी एक नेचर होती है कि ये जो बाइल है लीवर के द्वारा वापस से रीएब्जॉर्ब करा दिया जाता है। रीएब्जॉर्ब मतलब वापस ले लिया जाता है। सपोज ऐसा करो कि मेरे पास पेन है और आपको कुछ काम करने के लिए पेन, लिखने वाली पेन की आवश्यकता है, और आपने देखा आसपास किसी के पास है क्या, तो आपने मुझसे बोरो किया कि भैया थोड़ा सा पेन दे दो, मैं लिख के वापस कर दूंगा। तो मैंने आपको पेन दिया, आपने पेन से जो भी लिखना था लिखा, आपका काम पूरा हो गया और आपने मुझे वापस दे दिया या मैंने आपसे वापस ले लिया। तो इस तरह से मेरा पेन मेरे पास ही आ गया, मुझे नया पेन परचेज करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। तो उसी तरीके से लीवर आपका बाइल को पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए आपको पहुंचा देता है। जब डाइजेशन का काम हो जाता है तो वापस से लीवर में आ जाता है। तो जब वापस से आ जाएगा तो लीवर को फिर से बाइल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जब फिर से बाइल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो हमारे डाइट में जो भी कोलेस्ट्रॉल वगैरह है उनका कंजप्शन कहां से प्रॉपर हो पाएगा? वो तो ज्यादा होते जाएंगे तो फैट बढ़ता जाएगा और आपकी बॉडी भी मास बढ़ती जाएगी। और इसी को हमको ठीक करना है, और ये आपकी लिवर डिजीज में भी काम आता है, फैटी लिवर में भी काम आता है ये कॉन्सेप्ट। तो आप क्या करेंगे? हम अगर ऐसा करें तो कि मैंने आपको पेन दे दिया और आप पेन को लेकर निकल लिए, मतलब वापस नहीं किए, तो मुझे अब अपने लिए पेन दोबारा खरीदना पड़ेगा। तो जिस तरीके से मैं पेन खरीदूंगा, मैं अपने पैसे को जो जमा के रखा हुआ है, बचा के रखा हुआ है, उसको यूज करूंगा पेन को परचेज करने के लिए, क्योंकि मेरा पेन तो लेके चले गए आप। वैसे ही जब अभी ऐसा हो कि आपका लीवर जो बाइल बना रहा है विद हेल्प ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट करे, अब वो वापस ना आए, वो स्टूल के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाए, बाइल एसिड स्क्वायर रेजिन या बाइल रेजिन भी कहते हैं, उसकी ड्रग के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाए। अब वापस आपके लीवर को फिर से पचाने के लिए बाइल बनाना पड़ेगा, और बाइल किससे बनाएगा? जो एक्स्ट्रा अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल है उससे। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा जमा किए हुए कोलेस्ट्रॉल को वो यूज करके बाइल बनाता है। ये ड्रग बाइल बनाने के बाद आपके बाइल को छोड़ता है, बाइल फिर से निकलता है। तो इस तरीके से लिवर कंटिन्यूअसली कोलेस्ट्रॉल को यूज करके बाइल बनाता रहता है, और इससे फायदा ये होता है कि आपके लिवर में जो कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट था वो भी कम होने लगता है, और आपको अच्छा हेल्थ भी मिलने लगता है, और भूख भी बढ़ती है, एक्स्ट्रा फैट भी कम होने लगते हैं। यही है आपके दूसरे ड्रग ट्राइकोलिन साइट्रेट के काम करने का तरीका।
बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। और भी डिटेल्स अवेलेबल है इसी चैनल पे, अगर आप चाहें तो ट्राइसोलिन सॉर्बिलिन जो सिरप है उसके ऊपर जाके आप सर्च कर सकते हैं, वो बड़ा मजेदार टॉपिक है, अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद जो तीसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है वो आपका सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल बेसिकली सिरप बेस होता है, लेकिन इसका एक और महत्वपूर्ण काम होता है, वह है आपका एक प्रकार से कह लो तो ऑस्मोटिक परगेटिव का एग्जाम्पल है। यानी कि एक ऐसा ड्रग है जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से आपको राहत देने का काम करता है। कभी कभार मल्टीपल ड्रग यूज करने की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज, इस केस में पेट अच्छे से साफ होता नहीं, तो कभी कभार इसकी वजह से भी आपको भूख नहीं लगती है, जी मिचलाने लगता है, तो हमको उसको भी मैनेज करना पड़ता है। ये जो सॉर्बिटॉल है वो आपके स्टूल को बना करके सॉफ्ट बनाने के बाद उसे बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करने का काम करता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन के आसपास से वाटर को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ऑस्मोटिक परगेटिव का एग्जांपल है, तो अपने प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली बाहर से वाटर को अट्रैक्ट करेगा। इससे जो हार्ड स्टूल है वो सॉफ्ट होगा और उसको बाहर इवैक्यूएट करने में आसानी हो जाएगी। मैं आपको कॉन्सेप्ट से समझाने की कोशिश करता हूं। आपने मिट्टी का एक लौंदा लिया, मतलब जब हम बचपन में खिलौना बनाते थे ना मिट्टी का, जैसे कुम्हार बनाता है, सपोज वैसा ही आपने लिया और उसको एक कोई भी रफ शेप, ओवल शेप में बना करके रख दिया। जब तक वो मिट्टी गीली होगी तब तक आप जैसा चाहो वैसा शेप दे सकते हो, आसानी से उसको मोल्ड कर सकते हो। लेकिन एक बार अगर मिट्टी सूख गई, हार्ड हो गई, तो आप उसके शेप को चेंज नहीं कर सकते। एग्जैक्टली अगर यही चीज हम थोड़ा इमेजिन करें लार्ज इंटेस्टाइन में, कोलोन में, कि हमारा जो स्टूल है वो हार्ड हो गया हो, तो उसको इवैक्यूएट करने में बहुत दिक्कत जाएगी। बट अगर आसपास से उसको पानी मिल जाए कहीं से किसी भी तरीके से, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारा ऑस्मोटिक परगेटिव या बल्क लैक्सेटिव, तो वो अपनी ओर पानी को खींचेगा। पानी जब उस सूखे मिट्टी पे जाएगा तो धीरे धीरे मिट्टी गीला होता जाएगा और वापस से उसको आप जैसा चाहो वैसा शेप दे सकते हो। शेप की अगर बात करो तो, या उसको अगर आप बाकी पाथवे से बाहर निकालना चाहो रेक्टल रूट से, तो भी आसानी से आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से सॉर्बिटॉल एज अ लैक्सेटिव काम करता है और तीनों ड्रग मिलकर के आपकी भूख को इंक्रीज करने का काम करेंगे। और जब भूख इंक्रीज होगा, भूख बढ़ेगा, तो आप खाने की इच्छा करोगे। और खाना जब खाओगे तो खाने में जो भी न्यूट्रिएंट रखा है कि क्या आप खा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, वह आपके शरीर को लगेगा। और आपके शरीर को जब लगेगा तो हर एक फंक्शन अच्छे से काम करना शुरू करेगा। आपके ब्रेन को भी न्यूट्रिशन मिलेगा, ब्रेन अच्छे से काम करेगा, ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन अच्छा होगा, हाइट भी अच्छी बढ़ेगी, बॉडी की इम्यूनिटी भी अच्छी बढ़ेगी, बॉडी का मास भी अच्छा बढ़ेगा, बॉडी के ईच एंड एवरी फंक्शन काफी अच्छे से चलने लगेंगे क्योंकि उनको न्यूट्रिएंट मिल रहा है। तो इस तरीके से बच्चों में, बुजुर्गों में या किसी भी एज ग्रुप में अगर भूख ना लगने की प्रॉब्लम है तो ये सिर्फ काफी अधिक मात्रा में डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। बट हम फिर से कहेंगे कि ये ड्रग सेफ तो है, फिर भी डॉक्टर के सलाह के बिना कोई भी दवाइयों को आप यूज ना करें। बाकी इसमें इंफॉर्मेशन अगर दिया है तो मैं आपको बता दूं, बच्चों की पहुंच से दूर रखें क्योंकि बच्चे इसको समझ नहीं पाएंगे क्या है। वो खोलेंगे, स्वाद अगर उनको अच्छा लगेगा तो वो काफी मात्रा में पी सकते हैं, तो वो उनको नुकसान पहुंचा सकता है। सम पर्सन मे फील ड्राउसी विद फर्स्ट डोज ऑफ सिप ऑन। इफ दिस हैपन दे शुड नॉट ड्राइव अ व्हीकल और ऑपरेट मशीनरी और अप्लायंसेस रनिंग अल्टरनेस। जैसा मैंने कहा, कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि पहली बार जब ये सिरप पिए तो थोड़ा सा नींद, ड्राउसीनेस लग सकता है। ऐसे केस में कोई भी ऐसा काम ना करें जहां पे मेंटल अलर्टनेस की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहां पे नींद आने लगेगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बात किया सिरप के बारे में। डोज के बारे में आप चाहें तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, डिपेंड्स करता है कि आपकी स्थिति परिस्थिति कैसी है। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज फीडबैक दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, टेक केयर।